स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि बड़े बच्चों के लिए तो बहुत वीडियोस बना दी है, चलो आज छोटी क्लास के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं और छोटी क्लास के बच्चों को मैथ्स सिखाई जाती है। कितने ये वीडियो मेरा कोई देखेगा नहीं देखेगा मुझे नहीं पता, शायद बोलेंगे सर ये क्या बच्चों जैसी चीज़ आपने बनाकर हमें दे दी। हाँ भाई, बच्चों जैसी चीज़ है, लेकिन अगर आपको भी नहीं आती होगी ना तो धीरे से सीख लेना, क्योंकि मुझे पता है किसी से बोल तो पाते नहीं होंगे, इसलिए चुपचाप सीख लेना, ठीक है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको छोटी छोटी मैथ्स की चीज़ें सिखाता हूँ, एकदम शुरुआत से, लाइक छोटे बच्चों की तरह, जहाँ से मैथ्स पढ़ना हम शुरू करते हैं। मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग, प्लस माइनस, इंटू और डिवाइड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या होता है, आपके पास 6, 5, 3, 2 ये नंबर है। अब होता क्या है, आजकल मैथ्स ऐसे लिखा आ जाता है कि भैया इंटू करो। पहले नॉर्मली ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे कि इस तरह से लिखा आता था, और जब इस तरह से लिखा आता था तो इंटू बहुत आसानी से हो भी जाता था, समझ में भी आ जाता, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है, मुझे मालूम है, मैं कोई भी जब वीडियो बनाता हूँ ना तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ कि ये डाउट कितने स्टूडेंट्स को हो सकता है जो बेचारे बोल नहीं पाते। अब क्या होता है, कई बार आजकल इंटू ऐसा लिखा आता है तो आधे के पल्ले ही नहीं पड़ता, मतलब बोल दिया कि इंटू कर लो, लेकिन वो इधर उधर झांकने लगते कि यार इसने कैसे करा, क्या आया क्या नहीं आया। बाकी जिसको समझ में आता है वो फटाफट क्या करता है, इस तरह से नंबर लिखता है और फिर इंटू कर देता है, ठीक है, ये भी सही तरीका है। लेकिन क्या हम डायरेक्ट इंटू ऐसे ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा काम क्या करना है, हमें कि ये नंबर लिखा है, पीछे से इंटू शुरू करो। 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 1 कैरी ओवर, 2 6 12, 12 और 1 13, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, 2 शंक 12 और 1 13। मतलब 2 शंक 12, 12 आया और जो 1 पड़ा था 13। सिंपल। क्यों नहीं कर सकते? ये आया 8 9 7 3 इंटू 8 कर दो। 8 3 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 8 7 56, 56 में 2 जोड़ो 57, 58, 8 कैरी ओवर 5, 8 9 72, 72 में 5 जोड़ो 77 कैरी ओवर 7, 8 8 64, 64 में 7 जोड़ो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, हाँ 7। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अगर इंटू ऐसे में लिखा आ रहा है तो उसको पहले नॉर्मल लिखा और करा, नहीं। मॉडर्न मैथ्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ जनरली आपको छोटी क्लासेस में आपको नॉर्मल इंटू, लेकिन जब आप क्लासेस में बड़ी होते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटू ऐसे मिलने लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं। हाँ, आपको सिंगल डिजिट का इंटू आराम से बन गया, ठीक है। मान लो कभी आपके पास डिजिट थोड़े अलग लिखे आ गए कि आपके पास आ गया 693 इंटू 23, अब 2 नंबर है तो वैसे वो भी टफ नहीं है, 2 नंबर है तो भी टफ नहीं है। देखिए कैसे टफ नहीं है, ये आपका इंटू कैसे होगा, पहले 3 का 3 से कर दिया 9, 3 का 9 से करा 27 का 7, 2 हो गया कैरी ओवर, 3 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। फिर आप एक क्रॉस लगाते, क्रॉस लगाया, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 12 और 1 13, ये जोड़ लिया 9, 7 6 13, 1 कैरी ओवर 9 5 और ये 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मोस्टली बहुत लोग को पता होगी लेकिन कुछ लोग को तो नहीं पता होगी। तो उन्हीं लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप इंटू डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बच्चों जैसे वो नीचे उतार कर लिख कर सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली इंटू करिए और अपना काम खत्म करिए, खत्म बात। और जब आप कभी इंटू करने बैठे और कोई दिक्कत हो जाए, तो कभी 0 आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, फिर आपको इंटू ही नहीं करना है। किसी भी चीज़ का 0 से इंटू करो तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। चलो, एक डाउट मैंने ये देखा, अब मैंने बच्चों को दूसरा डाउट क्या देखा वो भी सुनिए। जैसे यहाँ नंबर दिया 49738 में प्लस करने को कहा 233, अब ये प्लस कहा। भाई माइंडेड, ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं उनको नहीं समझा रहा हूँ मैं, उन्हें आता होगा। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसमें कंफ्यूज होते हैं और यकीनन होते हैं। मैं 12th तक मैथ्स पढ़ाता हूँ, 12th में भी मैंने कभी कभी बच्चों को इन चीज़ों में कंफ्यूज होते देखा है। होता है मैथ से। अब क्या कन्फ्यूजन होता है वो बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट इसको भी प्लस करते हैं, पर पहले मैं कन्फ्यूजन बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे जब वो इसको जमाते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है ना शुरू से जमा देते हैं।
और फिर क्या करने लगते प्लस, तो आंसर गलत आता। और करते हैं, ये मत बोलना अरे सर इतना भी कोई बच्चा नहीं कि अब ये भी कर रहा होगा। करते हैं भाई, मैं जानता हूं तभी मैं कह रहा हूं, करते हैं। इतना भी कोई परफेक्ट नहीं होता है कि बिल्कुल बिना गलती करे सवाल कर लेगा। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते हैं जो सब परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई कमियां नहीं होती है। सारी की सारी कमियां किस में होती हैं? हम में ही होती हैं। समझ रहे हो ना? तो इन नंबरों को लिखने का तरीका क्या हुआ? इन नंबरों को लिखने का तरीका ये हुआ कि जब आप इसके नंबर नीचे जमाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? पीछे के नंबर को पीछे से जमाना शुरू करो और अब प्लस करो। अब आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो क्या करते हैं कि फटाफट ये नंबरों को आगे से उतार लेते हैं, फिर उनका आंसर गलत। आप नंबरों को पीछे से जमाना शुरू करो। जब आप नंबरों को पीछे से जमाएंगे तो आपसे कोई गलती होगी नहीं, आप सिंपल आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। मैं बस आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने बच्चों को गलत करते देखा और मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। भाई यूट्यूब पर वीडियो डालेगा तो भारत के कोने कोने में, देश विदेश सब जगह पहुँचेगा। 10%, 1%, 0.1% तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती होगी। तो आपको आसानी से समझा रहा हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। कोई भी नंबर आ जाए, मान लो इसकी जगह ये नहीं, इसकी जगह आ जाता 1084, कोई दिक्कत नहीं है। 49738, वैसे ही पीछे से 4801 कर दो प्लस। अब प्लस तो मुझे मालूम है कर लोगे, मैं सिर्फ उसको लिखने का एक पैटर्न बता रहा हूँ आपका। हाँ, एक कन्फ्यूज़न और होता है, वो भी बता देता हूँ मैं क्या कन्फ्यूज़न होता है। देखो, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को और होता है, जैसे 3, मान लो कोई नंबर है 2 है, अरे यार कोई ना, क्या कर रहा है भाई, बेइज्जती। 2 + 0 है, 2 - 0 है, कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, 3 × 0 है। अब कन्फ्यूज़न क्या है? तो कन्फ्यूज़न की बात बस इतनी सी है, सुन लेना। 0 को किसी नंबर में जोड़ो या 0 को किसी नंबर में घटाओ, वही का वही नंबर आ जाता है। बस किसी चीज़ में इंटू करो तब क्या आ जाता है? 0। बहुत छोटी सी चीज़ है। 0 को किसी नंबर में ऐड करो या किसी नंबर में माइनस करो, आंसर आपको सेम मिल जाएगा जो आपको चाहिए। हाँ, लेकिन आप इंटू करोगे 0 का किसी चीज़ से तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब और क्या कन्फ्यूज़न होते हुए देखा है मैंने, चलो वो भी बता देता हूँ। कन्फ्यूज़न होते ये देखा है, जैसे 64 डिवाइडेड बाय लिखा मैंने 2, एक नॉर्मल है। तो अब इसको ये करना है, ठीक है, ये तो डिवाइड। लेकिन अगर बड़ी क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन में गए तो कन्फ्यूज़न क्या होता है? अब 64 के नीचे कायदे से आना चाहिए 2। जब आप इसको जमाओगे तो 64 के नीचे कायदे से आना चाहिए 2, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी में 2 को ऊपर लिख देते हो और 64 को लिख देते हो नीचे। कहने का मतलब है यहाँ का नंबर पहुँचा देते हो नीचे और यहाँ के नंबर को ऊपर। नहीं, पहला नंबर हमेशा ऊपर और दूसरा नंबर हमेशा नीचे होता है। ये भी डिवाइड लिखने का एक तरीका होता है। तो हम इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ है, मुझे मालूम है कई को लग रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, पर मुझे मालूम है मैं क्या बता रहा हूँ और मुझे मालूम है मैं किन लोगों को बता रहा हूँ। समझ में आया आपको? डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक डाउट और होता है, वो भी मैंने देखा है, इवन बच्चों को तो सबसे ज़्यादा होता है। अब आप मान लो कोई चीज़ का इंटू कर रहे हो, इसका इंटू कर रहे हो, मान लीजिए 45 से कर रहे हो। 5 का टेबल आपने 7 पर पढ़ा, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20 और 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है, जैसे ये 35 आया तो जल्दी जल्दी में, इवन बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं, वो पहले नंबर को लिख देते हैं नीचे और दूसरे नंबर को लगा देते हैं कैरी ओवर। नहीं भैया, इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। हमेशा अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है 2 नंबर, तो देखो जब हम कुछ सीख रहे हैं और हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कन्फ्यूज़न कैसे दूर कर सकते हैं? एक छोटा सा तरीका है, आप क्या करो, नंबर को रफ में ऐसे लिख लो और हमेशा ध्यान रखो पीछे का जो नंबर है वो हमेशा नीचे आता है और आगे का नंबर कैरी ओवर लग जाता है। हमेशा कभी भी ध्यान रखना, पीछे के नंबर को ही आपको नीचे लिखना है। आपसे कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। छोटी सी बात है, समझ में आनी चाहिए। अब जो जनरली मैंने देखा है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो चीज़ क्या है, प्लस माइनस में वो चीज़ क्या है।
अब प्लस माइनस में है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो 295 ऊपर आ गया और 493 नीचे आ गया, अब आपको माइनस करना है। कभी कभी ऐसा लिखा आ जाता है, ऐसे जनरली ऐसे नहीं, ये नंबर ऐसे लिखे आते हैं। अब माइंड में क्या बैठा है कि हमेशा पहले में से दूसरा माइनस करना है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है, चाहे बड़ा नंबर भारी क्यों ना लिखा हो, बाद में क्यों ना लिखा हो। आप क्या कर सकते हैं, आपको मान लो कभी इसको ऐसा, आप इसको रफ में अपने लिए दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो रफ में पहले जाइए, पेन इससे हटा ही देता हूँ, रफ में पहले जाइए और इस नंबर को पहले लिखिए और इस नंबर को बाद में लिखिए और कायदे से प्यार से माइनस करिए। 1 कैरी हुआ 13, 30 में से 5 गया 8, 18 में से 9 गया 9 कैरी हुआ, यहाँ पे 3 बचा और 1 बचा। और जब आंसर आपका आया तो आप आंसर में बस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आपका बड़ा नंबर माइनस का था। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे जमा ना आकर आपके पास नंबर ऐसे ही जमा आ गया कि 295 ऊपर है, 493 नीचे है और ये माइनस है। तब अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसको नहीं, पहले आप नंबर देख लो पूरा, ऊपर बड़ा है या छोटा है। अगर नीचे का नंबर बड़ा है तो आप उल्टी मैथ चला दो। आप इससे एक के लेकर आपको समझ में आएगा 13 आ रहा है, 13 में से 5 जाएगा 8, या 8 बचा, इससे के लेकर 18 हुआ, 18 में से 9 गया 9, ये 3 हुआ, 3 में से 1, आंसर माइनस है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो नंबर लिख रहे हैं वो बड़ा है या छोटा है, वो हमें पता होना चाहिए और हम अपने हिसाब से कर लेंगे। समझ आया आपको? बस यही कुछ मैंने छोटी छोटी मिस्टेक सम के दौरान बच्चों को करते हुए देखी, तो मैंने कहा क्यों ना यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्योंकि अगर एक बच्चा ऐसी गलती कर रहा है, 2 बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं, तो ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनसे गलती होगी और होती होगी और वो पूछ नहीं पाते होंगे। स्कूलों में शर्म आती है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये कौन पूछेगा, कोई भी बोल देगा यार इतना सा नहीं आता तुम्हें। इसीलिए तो बस मेरा मन क्या इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, मैंने बना दिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स के सॉल्यूशन तो खैर मिल जाएंगे और भी आएंगे अभी, लेकिन मैथ्स का बेसिक हर चीज़ आपको मिलेगी, इसकी गारंटी है मेरी, और आपको पसंद भी आएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते।